हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो जनता के टैक्स पे पलने वाले जितने भी न्यायाधीश हैं भारत देश के, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी आईएएस, पीसीएस या एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हैं और जितने भी डॉक्टर हैं या आप कह लें तो भारतीय मीडिया, ये सब के सब नंबर 1 के इस वक्त के भड़वे और दलाल हो चुके हैं। खासकर मैं आप सभी को तो बता दूं, इस देश के सबसे भ्रष्ट नेता तो है ही, लेकिन इतने भ्रष्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सूर्यकांत जी हैं, वो भी इतने भ्रष्ट विचार अपने अंदर रखते हैं, ये कह पाना मुश्किल सा लगता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से आज के युवा बेरोजगार लोगों को काकरोच इन्होंने संबोधन किया है। काकरोच शब्द का मतलब क्या होता है? काकरोच कह करके ये संबोधन क्या करना चाहते हैं कि इस देश के युवा को, आखिर जो ये काकरोच इन्होंने कहा, इस वजह से आज भारत देश में एक काकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। लेकिन मैं काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को यही कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को और भी बड़ा बनाएं और भी बड़े स्तर पर ले चलें। यहाँ इस देश में जो आज इनके अंदर इतनी ज्यादा ये बात आई है कि इस देश के जितने भी सोशल मीडिया के जो मीडिया कर्मी हैं, जो यानी कि गांव गांव गली गली में घूम घूम करके जो सही रिपोर्ट होता है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार है वो कितनी भ्रष्ट है, जो कि प्रशासन में रह करके भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से जो सीजेआई है, यानी कि इंडिया के जो वरिष्ठ जज हैं, वो जब इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, यानी कि न्यायाधीश हैं जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि पढ़ लिख करके हम समझदार नहीं हो सकते हैं। पढ़ा लिखा होना, गद्दी तक पहुंच जाना, ये समझदारी का सबसे बड़ा परिचय नहीं है। आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, पढ़ लिख करके आईएएस, पढ़ लिख करके पीएचडी कर लेते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में एक हितैषी आदमी हैं। क्या आपको ये नहीं दिखता कि इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है? अगर इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है तो किस वजह से बढ़ी है? ये क्या जो भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं इनको नहीं दिखा ये चीज? यानी सरकार दिन पे दिन गवर्नमेंट जो विभाग हैं, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसको बंद किए जा रहा है। बंद करने के साथ साथ में प्राइवेट कंपनियों को सौंप रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। जब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चली जाएगी सारी सिस्टम, तो इस देश के युवा बेरोजगार होंगे नहीं तो क्या होंगे। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट कर दिया गया है कि यहाँ के छात्र बेचारे अच्छे से अंक से पास नहीं हो पा रहे। तो ये जो युवा लोग हैं वो आगे चल करके फिर कैसे आप एक अच्छे नागरिक पाएंगे? यहाँ के बच्चे दिन पर दिन बेरोजगारी से घूमते फिर रहे हैं, एमबीए कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ये नौकरी नहीं पाते हैं और ये दिन पर दिन भटकते रहते हैं इधर उधर। और तो और ये कहते हैं कि अरे इनके अंदर काबिलियत होगी तो ये क्यों नहीं हो जाएंगे। अरे काबिलियत कहाँ से आएगी? जब काबिलियत के लिए आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काबिलियत जैसी चीज होगी तब ना। ये चीज तो आपको नहीं दिखती। लेकिन यहाँ की जो जनता है, जब वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गांव की समस्याएं, शहर की समस्याएं, गली की समस्याएं, किसी भी तरह की समस्याएं जब वो उजागर करते हैं, सरकार से संबंधित जो लापरवाहियां की जाती है उससे चीजें जब वो उजागर करते हैं तो वो काकरोच हो जाते हैं। ये तब आपको काकरोच नजर आते हैं। यानी कि काकरोच से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो वो काकरोचों को खत्म करने का कोई अभियान चलाए हो। अगर काकरोच को खत्म करना चाहते हो, तो काकरोच को यहां से सुधारना चाहते हो, अरे काकरोच को सुधार करके आप अपने बेनिफिट में लाने के लिए कुछ करो। इस देश के नागरिक हैं ये, आप इतने बड़े अपमानित कर दोगे ये उम्मीद नहीं। आपके बच्चे काकरोच नहीं है? जितने भी नेता विधायक जो बाहर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके बेटे काकरोच नहीं है? यानी कि ये लोग काकरोच कहते हैं जैसे हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग असली मुद्दों पे बात करते हैं। हम लोग असली मुद्दे पे बात क्यों करते हैं? हम लोग आज के समय में बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है। जब एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं तो एजुकेशन अच्छा नहीं, जब एजुकेशन अच्छा नहीं तो जाहिर सी बात। और ये वैकेंसी भी लाते हैं तो एक बार कोई वैकेंसी आई, फिर कुछ दिन बाद रद्द करते हैं, रद्द करने के बाद ये फिर टाल देते हैं। और समस्या ये आती है कि ये वैकेंसी लाते भी हैं, एग्जाम भी कोई करवाते हैं तो उसमें पेपर लीक का मामला आता है। जब पेपर लीक की मामला आती है तो क्या होता है, फिर उसको रद्द करते हैं। जैसे अभी हालिया में नीट की बात कर लूं, तो नीट का एग्जाम जब हुआ तो नीट के जब एग्जाम में पेपर लीक हुआ तो नीट एग्जाम रद्द कर दी गई। बताओ कितने होनहार बच्चे ऐसे होंगे जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि इस बार मैं क्वालिफाई कर लूंगा और मैं एमबीबीएस में दाखिला ले लूंगा।
लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लगा लगा के कैसे भी करके अपने घर से दूर रह करके रात दिन एक करके वो पढ़ाई करते हैं। और तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? तुम्हारे बच्चे मालपुआ खाने के लिए विदेश चले जाते हैं, वहां पे जाते हैं, हनीमून ट्रिप मनाते हैं, वो लोग विदेश में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए स्पेशल कोटा आप लगा के रखे हो, मोटी रकम कमाते हो, भ्रष्ट का पैसा कमाते हो, ऊपरी कमाई कमाते हो। सरकार में जितनी घूसखोरी चलती है ना, वो मैं भी जानता हूं, मैं भी देखता हूं कि यहाँ पे एक भी सिस्टम अच्छी नहीं है। एक क्वालिटी की माल के लिए कानून पास होगा तो वो आते आते गांव की जनता तक पहुंचते वो थर्ड क्वालिटी की मिलती है। तो एक बात बताइए, जब वहां फर्स्ट क्वालिटी की ली थी तो थर्ड क्वालिटी की यहाँ कैसे आई? 1 रुपए की सामान अगर सरकार ने सेंसन पास की है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसे की बचती है। 75 पैसे बीच में कौन खाता है? नेता खाते हैं, विधायक खाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी होते हैं, वो सब खाते हैं। ये सब क्यों खाते हैं? क्या इनको सैलरी नहीं मिलती? जनता के टैक्स से सैलरी नहीं मिलती? जब इनको जनता के टैक्स से सैलरी मिलती है तो फिर इनको मुफ्तखोरी खाने की जरूरत क्यों है? अगर इनको मुफ्तखोरी खाने की इतनी आदत हो गई तो ये देश के वरिष्ठ अपने आप को क्यों कहते हैं? ये क्यों कहते हैं कि हम जज हैं? ये क्यों कहते हैं हम कलेक्टर हैं? ये क्यों कहते हैं कि हम IAS है, PCS हैं? हम ये कहते हैं नेता हैं, हम यहाँ इस देश के नागरिकों के शुभचिंतक हैं। ये हमारे देश के शुभचिंतक नहीं है, ये हमारे देश के भोग चिंतक हैं। इनको सिर्फ इतनी बस चिंता रहती है कि ये भोग है करें, और भोग इतना करते हैं। इस देश की पुलिस सिस्टम तो एकदम से भ्रष्ट हो चुकी है, न्याय सिस्टम एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, मीडिया सिस्टम एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था सिस्टम एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। यानी कि भारत देश की इस वक्त पे हालत इतनी खराब है कि कोई भी सिस्टम बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं सभी जनता से गुजारिश करूंगा, ना तो आप न्याय विभाग से उम्मीद करिए, ना पुलिस विभाग से उम्मीद करिए, और ना ही शिक्षा विभाग से उम्मीद करिए, ना स्वास्थ्य विभाग से उम्मीद करिए, ना किसी की सिस्टम पर यानी कि बिलीव करिए। विश्वास तो किसी सिस्टम पे मत करिए, खुद से अगर जितना हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो इस देश के लिए मर जाओ। आपका यहां पैदा होना ही सबसे गलत। हम कहते हैं जिस तरह से हम लोग आवाज लगाते हैं, हम लोग जैसे आवाज बनते हैं, आप भी हर लोग अपने मोबाइल को उठाओ और एक एक वीडियो बनाओ और उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल करो। एक समय आएगा सब लोग, हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे, हम लोग भी बांग्लादेश, हम लोग भी नेपाल के जैसे, हम लोग भी रूस जैसे, हम लोग भी फ्रांस के जैसे आंदोलन इस देश में पैदा करें। और ऐसे गद्दार न्यायाधीश, ऐसे गद्दार IAS PCS, ऐसे गद्दार जो नेता हैं, इन सबको उखाड़ फेंको, जो सिर्फ क्या करते हैं, अय्यासी करते हैं, मुफ्तखोरी करते हैं और जनता के पैसों से सिर्फ मलाई खाने का काम करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। ये हमारे शुभ चिंतक नहीं है, ये हमारे भोग चिंतक हैं। ये भोग करना जानते हैं बस, और बाकी हमको कुछ नहीं जानते। ये हमको काकरोच कहना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते हैं। ये ना पेपर लीक, ना पेपर ढंग से करा पाएंगे, पेपर लीक कराएंगे, ना वैकेंसी लगाएंगे, और ना ही देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, और ना ही न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। ये लोग ना किसी भी डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, ये किसी भी सिस्टम को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी उठिए और अपने देश के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए लड़िए। देश तो बाद में आ जाएगा, जब आपका भविष्य ही नहीं रहेगा तो आपका देश किस काम का? जब आप ही नहीं खड़े रह सकते तो फिर आप दूसरों को सहारा कैसे दे सकते हैं? इसलिए आप भी उठिए और चलिए। इस देश के जितने युवा हैं वो काकरोच ही सही, लेकिन उठिए, आवाज लगाइए। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप लोग बढ़ चढ़ के इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी युवा पीढ़ियों को ये समझ में आ जाए कि हाँ, हमें करना क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।